तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप तो ठीक ही होंगे और भगवान करे आप ठीक ही रहो, खुश रहो। और तो चलिए ठीक है गाइस। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे भर भर के। ठीक है, अभी गाइस आप लोगों ने वीडियो पिछली देख ली होगी, मम्मी की जो वीडियो आई है हमारी मम्मी की। तो उन्होंने जो भी बुरा भला कहा हमें, ठीक है, वो लोग जवाब मांग रहे हैं हमसे कि एक गलती बता दो हमें बैठ के कि हमारी गलती क्या है। ठीक है, तो हमें तो ये पहली चीज़ व्लॉग डालना नहीं था, ये वो भी अपनी मम्मी के बारे में, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि सामने वाले को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। तो ठीक है गाइस, शुरू करते हैं इसी के साथ। शुरू से लेके अब तक ये हमारी पहली वीडियो है अब ये जो बना रहे हैं। इससे पहले हमने एक भी वीडियो नहीं बनाई। उन्होंने बेशक से हमारे ऊपर 7 वीडियो 8 वीडियो ऐसे ही कुछ है ना, 10 वीडियो आ चुकी हैं। इससे पहले 2-3 तो डिलीट भी हो चुकी हैं। उन लोगों ने वीडियो बनाए गए, इवन हमारा नाम लेके हमने भी तो बोला ब्लॉग गया। भी बंद कर दिया था अपना, कोई ब्लॉग चालू नहीं किया था, कुछ नहीं। मतलब हम परेशान हो गए थे ऐसी गंदगी से। मैं बताता हूँ, शुरू से चीज मैं बताता हूँ। बस वो बोलते गए सुनी, हमने जवाब नहीं दिया। हमने ये सोचकर जवाब नहीं दिया कि सामने हमारी माँ है, हम अगर कुछ बोलेंगे तो इसमें इंसल्ट उनकी ही होगी। अगर वो लोग बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। हम सोच रहे थे कि शायद भगवान उन्हें सद्बुद्धि जल्दी दे देगा कि अपनी बेटी के बारे में ना बोले इस प्लेटफॉर्म पे। और किसी भी कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बेटी के बारे में कुछ बोल ले। उन्होंने एक भी कसर नहीं छोड़ी गाइस। 10 वीडियो कम से कम उन्होंने लगातार मुस्कान के ऊपर बनाई है, हमारे ऊपर बनाई है, बिना सोचे समझे। बात बात पे टोंट क्यों भाई? बात बात पे वीडियो में टॉन्टिंग, बच्चे आजकल कैसे। शायद ना गलती हमारी ही है। हम लोग अगर ये चीज उसी दिन या नेक्स्ट डे वीडियो बना के डाल देते तो आज हमें ये चीज फेस नहीं करनी पड़ती। अब मुझे ये चीज फील हो रही है। मैं सोचता रहा कि नहीं डालनी मम्मी के ऊपर वीडियो नहीं बनानी, हमने नहीं डाली। ठीक है गाइस, हम लोग ने वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि हमारा रिश्तेदारी बहुत बड़ी है और सामने भी कौन है, हमारे अपने लोग, हमारी माँ। उनके बारे में हम इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम कुछ बोलेंगे या उनकी इंसल्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, इसलिए हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई थी। और लेकिन अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि अब हमें बैठ के जवाब देना पड़ रहा है। हर किसी को बात पता ही लगी कि हमारी मम्मी जो है वो हमसे झूठा, बस बिना मतलब गुस्सा है। वीडियो बनाए जा रहे हैं, सच्चाई कुछ नहीं, वो बस झूठ बोले जा रहे हैं आप लोगों को और पागल बनाए जा रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। अब सच्चाई शुरू से लेके एंड तक अब क्लियर करता हूं मैं कि बात क्या हुई थी। मैं बताती हूँ, रुको। तो गाइज आज से 9-10 महीने पहले तब मम्मी की कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पे मम्मी की एक रिकॉर्डिंग लीक हुई थी। उस टाइम पे मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तो मैंने मम्मी को, वरदान को इतने फ़ोन किए, बहुत फ़ोन किए मैंने, तब भी मम्मी ने नहीं उठाया, ना वरदान ने उठाया। इन्होंने किए, इनके फ़ोन से भी नहीं उठाया। ठीक है चलो। और उस टाइम पे हमारे मामी जी और मामा की लड़की भी आए हुए थे यहाँ पे। तो उनका व्लॉग आता है कि मम्मी एडमिट है। तो हमने बड़े फ़ोन किए, रात को, सवेरे, दोपहर। और अभी आईफोन में ना रिकॉर्डिंग वो डिटेल नहीं रहती ना आईफोन में डिटेल, वन होती तो मैं आपको इवन मैं इतना कर सकता हूँ, कॉल डिटेल निकलवा के वो भी शो कर सकता हूँ किस डेट को हमने कितने फ़ोन करे हैं। तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अब ये बताओ, मतलब बंदा जाए तो कहाँ जाए? अब मेरे को तो मेरे घर का पता है कि यहाँ है, पर एक बार फोन तो उठाए, बात तो करे, कोई तो बात करे, पर नहीं। और उन्होंने फिर 2-3 दिन बाद ब्लॉग डाला कि बेटी एक सेकंड, शुरुआत से बताएंगे, शुरुआत से। तो गाइस बात की शुरुआत यहाँ पे होती है, बीच में जो मम्मी की पाकिस्तानी लड़की के साथ जो बीच में कंट्रोवर्सी बहुत लंबी छिड़ी थी, तो मैंने एक वीडियो बना के डाली थी। वो सब लोग मम्मी को टोंटिंग करे जा रहे थे, कमेंट करे जा रहे थे गलत मम्मी के बारे में। तो मैंने एक हाथ जोड़ के वीडियो बनाई थी। वीडियो है मेरे चैनल पे, 9 महीने पहले वीडियो मैंने डाल रखी कि बस करो, सब लोग बंद कर दो इस कंट्रोवर्सी में, परिवार की कंट्रोवर्सी मत लेके आकर इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने सबके लिए ये चीज बोली थी, अकेली मम्मी के लिए नहीं बोली थी। तो मम्मी को लगा कि मैंने उनके लिए बात बोली है। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं उससे थोड़ा सा। तो मम्मी जैसे मतलब मम्मी के साथ जो भी हुआ उस टाइम गलत हुआ। तो मम्मी उस टाइम, मैंने हॉस्पिटल में, पता लगा मम्मी हॉस्पिटल में। तो हमने इतने फोन किए, सुबह मम्मी ने फोन किया, मुस्कान ने भी किया, मैंने भी किया रात को फोन, कि एक बारी बात तो हो जाए, कहां पे कैसे है क्या। इन लोगों ने एक भी फोन हमारा नहीं उठाया। एक भी फोन उठा लेते हमारा कि क्या हुआ है, कहां पे हो आप लोग। हम लोग उसी टाइम नेक्स्ट डे उसी टाइम जाके उनसे मिलते। मामी और के घर पे जा सकते हैं, उन्होंने फोन उठाए होंगे, फोन किए होंगे, तभी तो गए ना। अगर मम्मी फोन उठाती तो हम नहीं जाते वहां पे। इस बात का जरूर जवाब देना एक बार आप। तो बस फर्स्ट
जो मम्मी पूछ रही है मिस्टेक क्या है, मम्मी जी आपकी मिस्टेक पहली ये है। और हम आते हैं सेकंड चीज पे, अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग कि चलो मम्मी ने उस टाइम नहीं फोन उठाए, ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं उठाए, सचमुच में ऐसा हुआ था मम्मी मैं के साथ उसके या बाद नहीं भी हुआ था, फोन पता करती नहीं। रही मम्मी को ना, बाद में भी मम्मी के पास फोन करती रही हूँ कि मम्मी फोन उठा लेगी, ठीक है। डेली का मतलब मैंने एक दो फोन करने ही करने की, मम्मी कभी तो फोन उठाएगी। वरदान के पास भी कि ये मैंने फोन डेली, मतलब वरदान भी फोन उठा तो लेगा, कभी तो उठाएगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। उसने भी नहीं उठाए, चलो कोई बात नहीं। एक मैसेज भी ड्रॉप किया था इसने अपने वरदान पापा के फोन पास, उठा ले। पापा के पास किया था तुमने? नहीं, मैंने चिराग के पास किया था। मैंने चिराग, मम्मी के पास जो लड़का रहता है ना चिराग, मैंने उसके पास मैसेज किया था कि मतलब मैं उसको भाई बोलती हूँ कि चिराग भैया मम्मी ठीक तो है ना, कि कहाँ है वो, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। वो कहता कि मम्मी ठीक है, अब घर पे हैं। और मैंने कहा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मेरी बात करवा देना। उसी दिन है ना, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आता है पापा का कि चिराग को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, और हम मरे या जिए तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आगे से ना हमारे पास कॉल मैसेज कुछ नहीं करेगी। ये मैसेज तो होगा ना शायद इसी फोन में? नहीं, दूसरे फोन में था वो, आपको वाले में। ये अभी लिया ना हमने मेरे बर्थडे पे। तो वो मैसेज नहीं है, हम दिखा नहीं सकते इस टाइम, वो टेक्स्ट था। तो मैंने उसी टाइम मुस्कान को बोला कि तू ब्लॉक कर दे, ये ऐसा तरीका, जिस तरीके से बात कर रहे हैं गलत है, तू ब्लॉक कर दे, सीधा मम्मी को फोन कर, ठीक है। मम्मी को फोन किया, मम्मी ने उठाया ही नहीं। फिर मैंने चिराग का कभी मैसेज आया तो मैंने उससे ढंग से बात ही नहीं की। एक चीज बताओ, आप लोग फोन उठाएंगे जब तो हमें पता लगेगा ना कौन से हॉस्पिटल में है, कहाँ पे है, किसी घर और पे से कहाँ पूछे है, तब भी या हम मतलब ऐसे घर पे क्यों जाके बोल सीधा बेल मारने लग जाए कि मम्मी जी आप लोग कहाँ है, कहाँ, हम किसको ढूंढे वहां पे जाके इतने बड़े शहर में। फोन उठाएंगे जब तो पता चलेगा कि है कहाँ पे, हम वहीं पे जाके उनसे मिल लेते, ठीक है गाइस। हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सेकंड चीज पे, हमारे बेबी का फर्स्ट बर्थडे था। तो गाइस हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी कि सबको बुलाना है, मम्मी जी को, मासी जी को, सपना मासी जी, मामा जी को और सरोज मामी और को, सबको बुलाना हमने और सबके साथ सेलिब्रेट करना है। तो गाइस मुस्कान खुद बताएगी क्या बात हुई। तो गाइज हमने सब मम्मी को फोन किए कि पहले मम्मी का तो पक्का हो जाए कि वो आ रही हैं, तभी तो हम दूसरे बंदों को मतलब और सबको बुलाते हुए अच्छे लगेंगे। अगर हम मम्मी नहीं आएगी फिर बाकी सब तो आएंगे, ठीक है। तो फिर रेपो क्या रह जाएगी, सब पूछेंगे मम्मी तो आई नहीं, बाकी सब आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ना इनकी रिश्तेदारी बहुत बड़ी है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि मम्मी सबसे पहले, पहले माँ आए। मैं फिर उंगली उठा रहा हूँ, फिर लोग बोलेंगे उंगली, मेरी आदत है ऐसे बात करने की, तो किसी को बुरा लग रहा है तो सॉरी। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहती है कि सबसे पहले हम माँ को बुलाएं, पहले माँ यहाँ पे होंगी जब तो माँ के रिश्तेदारों को बुलाएंगे, ठीक है। तो गाइज मम्मी ने फोन नहीं उठाया इसके, मेरी मम्मी ने फोन किए कि मैं करती हूँ बात, कि क्या बात है, क्यों गुस्सा है। पहली बार में तो उठाया नहीं गाइज, दूसरी बार में मम्मी का फोन उठाया था चिराग, और पीछे मम्मी की आवाज आ रही थी। तो चिराग कहता है यहाँ पे है नहीं, आप मतलब आंटी नहीं है यहाँ पे, आप बाद में फोन करना। मेरी मदर को ये चीज बोली जा रही है फोन उठा के कि यहाँ पे नहीं है आंटी, आप बाद में फोन करना। पीछे से मम्मी ने आवाज सुनी, वो बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक तरह की इंसल्ट ही है। तो मैंने उसके बाद मम्मी को मना कर दिया कि मम्मी आप अब फोन नहीं करोगे, आप अब किसी को फोन नहीं करोगे। गाइस ससुराल में होता है, मतलब रिस्पेक्ट हर कोई मांगता है अपनी, ठीक है। तब अगर हम करते हैं तो हम भी आगे से यही चीज चाहेंगे कि हमारी भी सामने वाला रिस्पेक्ट करे। तो ठीक है गाइस, मम्मी ने फोन किए तो चिराग ने फोन उठाया, तो मम्मी ने मना कर दिया, मैंने बात नहीं करनी। इवन उसके बाद एक कॉल नहीं आया मम्मी का वहां वाली मम्मी के पास कि भाई बात कर ले। को फोन किया कि चलो मैं बात करती हूँ मम्मी से, कि मैं मनाती हूँ मम्मी को, ठीक है। मैंने मम्मी को फोन करती गई मैं, तो मम्मी ने उठाया। मैंने कहा मम्मी क्या बात, फोन नहीं उठाने होते। कहती बोल क्या हुआ। मैं क्या, लड़के का बर्थडे है, आना है आपने। कहती मैं नहीं आती ना, मैं तेरे ससुराल में कभी कदम रखूंगी, ठीक है। सीधा उन्होंने यही बात बोली, मैं नहीं आती ना, मैं तेरे ससुराल में कभी कदम रखूंगी, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस रात को जैसे मैं और मुस्कान हम गेड़ी मारने के लिए निकलते हैं, मम्मी ने तब मेरे को एक और बात बोली थी कि जो भी मतलब एसपी ने किया है ठीक किया है, मतलब यूट्यूब पे ये सब बोला। मैंने कहा मम्मी वो आपके लिए नहीं बोला था, वो सबके लिए बोला था। जो इतना गंद फैलाई जा रहे थे सबके लिए बोला था कि अब बस कर दो, डॉलर मत खेलो, अब यहाँ पे यूट्यूब पे आके अपने घर की धज्जियां ना उड़ाओ, इस टाइप से बोला था। मम्मी आपके लिए नहीं बोला था, और अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, ठीक है। इवन मैंने सेम डे, मैं मुझे बोलने देना एक बारी, मैंने सेम डे रात को फोन किया। मैंने कहा उसका रुक जा, मैं मम्मी को फोन करना, क्योंकि मेरा थोड़ा मजाकिया सा हिसाब किताब मम्मी के साथ। तो मैंने कहा मम्मी को फोन करता हूँ। मम्मी ने फोन उठाया भी रात को, मेरी बात हुई। मैंने कहा मम्मी क्या बात, गुस्सा क्यों आप।
तो मम्मी बोली नहीं कुछ नहीं ऐसी बस बोल क्या हो गया। मैंने कहा मम्मी बर्थडे है आना है। कहते नहीं मैं नहीं आऊंगी। मैंने कहा मम्मी मेरी बात सुनो, आपको अगर उस चीज का बुरा लगा है वीडियो का, मुस्कान ने मुझे ये चीज बोल दी थी कि मम्मी ने ये चीज बोली है, उनको ये चीज बुरी लगी हुई है, आपने वीडियो बना के डाली थी, तो मैंने उसी टाइम मम्मी को सॉरी बोला। मैंने कहा मम्मी सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आपके लिए नहीं बोला मैंने ये चीज, मैंने सबके लिए बोली है कि भाई बस कर दो, क्यों डॉलर गिन रहे हो, अपनी फैमिली की बातें इस प्लेटफॉर्म पे मत लेके आओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी पूरी वीडियो पढ़िए, जाके एक बार देख लेना, मैंने सबके लिए ये चीज बोली थी, नॉट मम्मी के लिए चीज बोली थी मैंने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। मैंने उसी टाइम मम्मी को सॉरी भी बोल दिया। मम्मी बोली नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा मम्मी आप ऐसे तो मत करो, हमारे बेबी का पहला बर्थडे है, आपके दोतरे का पहला बर्थडे है, तो आपको भी आना चाहिए, आपको भी खुशी होगी इस चीज की, आप आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी ने बोला, मम्मी से मेरी 30 सेकंड और बात हुई, तो कुछ खाना वाना बना रहे थे, तो मम्मी ने सीधा फोन काट दिया। तो मैंने दोबारा से मम्मी को फोन किया, उसी टाइम मम्मी ने मेरा फोन नहीं उठाया। तो इतनी इंसल्ट सामने वाला बंदा अगर कर रहा है तो फिर मैंने भी कदम पीछे हटा लिया। फिर मैंने सबको मना कर दिया कि कोई भी फोन नहीं करेगा, कोई भी मम्मी को फोन अब नहीं करेगा, मैंने सबको मना किया था। ठीक है, तो गाइज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो गाइज बाद में काके का बर्थडे आया जिस दिन, उस दिन मेरे पास कोई मैसेज नहीं, ना मम्मी का ना वरदान का। ठीक है, और उन्होंने स्टोरियां लगा रखी हैं, ये देखो आप हैं, मतलब लोगों को शो करने के लिए स्टोरियां लगाई हुई हैं, और पर्सनली मैसेज करने के लिए कुछ नहीं उनके पास। मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, मेरा लड़का नहीं है। नथिंग, एक वीडियो कुछ नहीं आया कि एक वीडियो कॉल आए बेबी को बर्थडे विश कर दे, चलो उनके मन में नहीं था कुछ, वो बोल रहे थे हमारे मन में कुछ नहीं है, की बात एक मैसेज ही कर देते, कुछ नहीं आया। तो ठीक है, और हमने भी एक कदम पीछे हटा लिया। फिर हमने किसी को नहीं बुलाया, हमने सोचा जब मम्मी नहीं आ रही तो फिर हम किसी को भी नहीं बुलाएंगे। नहीं, फिर आप कह रहे हो वरदान के बर्थडे पे कोई मैसेज नहीं कर रहा, ना वरदान की स्टोरी लगाई, मतलब उसने मेरे मतलब बेटे के बर्थडे पे मैसेज किया था मेरे को, या वो मेरा फोन उठाता है। ये पर्सनल बातें हम लोग यहाँ पे बोलते नहीं अच्छे लगते, हम लोगों ने अंदर तक नहीं जाना, जो मेन बात है बस वो बोलते हैं, और अंदर तक बातें मत फैलाओ यहाँ पे, मैं नहीं चाहता कंट्रोवर्सी और बढ़े। तो ठीक है गाइस, थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। तो मम्मी का एक वीडियो आती है मेरी जिंदगी की कहानी, उसमें मम्मी ने साफ बोल रखा है कि आजकल के बच्चे हमें पूछते ही नहीं है। तो उसमें सीधा सीधा टोंट मुस्कान को किया हुआ था, पूरी वीडियो आप देख लेना, अभी भी है वो वीडियो। तो आज बच्चे किसी के नहीं होते, आजकल के बच्चे किसी के नहीं होते, ऐसा भी था। और मेरे पास इतने कमेंट आए उस टाइम पे, भर के लोगों ने कमेंट करे, जानबूझ के सोची समझी प्लानिंग थी मुस्कान को गालियां दिलवाने की, हम बर्थडे पे नहीं जाएंगे। अपने सारे के सारे व्लॉग बनाना ही बंद कर दिया, बिल्कुल ही काटा ही कर दिया। मैंने 6-7 महीने तक कोई व्लॉगिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। वीडियो भी बहुत सारी बनी थी कि मुस्कान मम्मी को बुलाती नहीं है, ये है वो है, बेटी ने रिश्ता खत्म कर दिया, जो कि ऐसा था ही नहीं। हम लोगों ने बल्कि हाथ जोड़े, पैर जोड़े, हर चीज हमने हर कोशिश करी कि मम्मी हमारे बेबी के बर्थडे पे यहाँ पे आ जाए, पर नहीं, वो तो आए ही नहीं। तो पता नहीं क्यों ऐसा मन में चला था मम्मी के कि इनको गालियां पड़वानी है, और हमें गालियां पड़ी भी, बहुत भर के गालियां पड़ी। वो भी मैं पी गया कि मैंने कहा चलो छोड़ो यार, कोई बात नहीं, उनको बुरा लगा, उस बात का बदला ले रहे हो तो लेने दो, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे छोटे बन जाते हैं। तो हमने कहा छोड़ मुस्कान, लेट इट भी, हम नहीं डालेंगे कुछ। उसके बाद फिर मम्मी के व्लॉग, अगले दिन व्लॉग आया, मम्मी का कहती है ये वीडियो मुस्कान के लिए 24 घंटे बाद मम्मी की आंखें खुलती हैं, पहले भर के गालियां पड़ रही हैं, तो ये वीडियो मुस्कान के लिए थी नहीं, किसी और के लिए थी। वाजी बात, चलो ठीक है। वो एक बेटी थी, ऐसे करके उन्होंने कोई स्टोरी सुना दी थी फिर सबको, पर जो समझने वाला था वो समझ भी गया था कि मुस्कान पे बनाई है वीडियो उन्होंने, और वापस से मम्मी को ट्रोल करने लगे थे लोग कि आप लोग क्या पागल समझ रखा है लोगों को, आपने क्या क्या सोच रखा है। भर के लोगों ने कमेंट भी करे थे। उसके बाद एक वीडियो आती है, मम्मी का एक टाइटल है पायल को लेके हुआ घर में झगड़ा। तो उस वीडियो में भी इसको टोंट किया हुआ मुस्कान को, हम लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, हम पी गए। मैंने कहा छोड़ो यार, हमने बोलना ही नहीं है मम्मी के बारे में, तो हमने व्लॉगिंग भी बंद कर दी, हर चीज बंद कर दी थी। तो फिर भी टोंट किए जा रहे कि तेरी तो खुद की बच्ची नहीं आई तेरे को तेरा हालचाल पूछने के लिए। अरे भैया हम तो आ रहे थे, आप खुद ही फोन नहीं उठाओगे तो हम किसके घर की बेल बजाएंगे जाके। तो ये चीज मैं आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हर चीज छोटी से छोटी चीज क्लियर कर रहा हूँ कि क्या था क्या नहीं था, और मैं बार बार अपने आप को गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैं ये वीडियो शायद उस टाइम बना देता तो आज हमें ये चीज आज हमें फेस नहीं करनी पड़ती। कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है यहाँ पे। तो ठीक है गाइज, हमें अच्छा तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी मम्मी की यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे गलतियां गिनवाते हुए, लेकिन उन्होंने पूछे तो बताएंगे जरूर, क्योंकि डायरेक्ट बात करने के हालात नहीं रह चुके हैं। जो भी खत्म करना है यहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को भी समझाना जरूरी है, लोगों को भी बताना जरूरी है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस उसके नेक्स्ट डे मम्मी का जो हम बता रहे व्लॉग आया था, उसका नाम था ड्रामेबाज लोगों की खोली पोल। अभी आया था ये नहीं था। आज दिया मुंह तोड़ जवाब, आज दिया मुंह तोड़ जवाब। उसमें भी मम्मी ने काफी टोंटिंग की कि माँ बाप बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, ये करते हैं, फिर भी बच्चे ऐसे करते हैं।
तो लोगों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे तब भी कि मुस्कान ने अपने बेबी के बर्थडे पे इन लोगों ने कुछ डिमांड की होगी, तब भी नहीं मतलब वो आए, ऐसा कुछ करके ज़्यादा मांगते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग इन्होंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। मैं अगर आपको बताऊं तो इन्होंने मेरी मम्मी को कहा था हमें 2 जोड़ी कपड़ों में लड़की दे दो, और हमें कुछ भी नहीं। ठीक है चलो छोड़ो, हम इस चीज पे बात नहीं करेंगे। तो गाइज कुल मिला के ये लोग चाहते थे कि हम लोग इस कंट्रोवर्सी में घुसे और जवाब दें, लेकिन हमने एक भी जवाब नहीं दिया, एक सिंगल रिप्लाई नहीं दिया हमने इन वीडियो पे। इन्होंने जितनी भी भर भर के वीडियो बनाई। तो ठीक है, हम आते हैं इस मुद्दे पे कि हम लोग चले सरोज मामी जी के घर पे उनका हालचाल पूछने के लिए। ठीक है गाइज, हम गए। मुझे अब तक ये फील नहीं हुआ कि हमने गलती करी जाके। जो कालू मामा जी ने मम्मी के साथ किया वो बहुत गलत किया। मैं रात को घर पे आया, मैंने मुस्कान को बोला, मुस्कान कालू मामा जी ने बहुत ज्यादा गलत किया, बहुत गलत कर रहे हैं, ये चीज उनको नहीं करनी चाहिए थी बिल्कुल भी। मैंने बहुत बोला मुस्कान को इस चीज के बारे में। उस टाइम तो मेरी बात भी नहीं होती थी किसी से, सच बताऊं तो। उसके बाद और मेरे पास कालू मामा के, मामी के, सबके फोन आते थे, पर मैं किसी का भी फोन नहीं उठाती थी क्योंकि मुझे किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना था। पर जैसे ही मतलब हमें पता लगा कि मारपीट, मैंने वीडियो देखी थी मांशु की, उसके बाद मतलब फोन आए थे तो मैंने उठा लिया था सरोज मामी का। तो उसके बाद पता लगता है कि मामी जी के घर में तोड़फोड़ हुई ऐसे ऐसे बच्चों के साथ भी। तो मुझे लगा, मुझे फील हुआ कि ये चीज बहुत गलत हुई है। तो उन छोटे छोटे बच्चों को मुंह को देख के एक बारी कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, देखो इंसानियत के नाते वो वहां पे जाएगा उनका हालचाल पूछने के लिए। क्योंकि ना मेरे पास उस दिन हिमांशु ने वीडियो कॉल करके भी दिखाया था कि दीदी देखो मतलब मेरे पापा क्या क्या करके गए हैं, कितना मतलब तोड़ फोड़ ये वो सब। तो फिर मुस्कान से मेरी बात हुई, मुस्कान को देखा तो वो भी रो रही थी, कहती दीदी आप आ जाओ। हिमांशु से बात की, वो भी रो रहा था, कहता दीदी आप आ जाओ। ठीक है, मुकुल को देखा, वो भी रो रहा था। तो मामी भी रो रही थी, कहती इस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा। मैंने कहा मामी आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन हमारा प्रोग्राम बन गया वहाँ पे जाने का, क्योंकि मुस्कान भी बार बार बुला रही थी कि दीदी आप आ जाओ मिलने के लिए। हिमांशु भी बोल रहा था और मामी भी बोल रहे थे। तो हमने जाके कोई गलती, हमने एक इंसानियत के नाते उन बच्चों के मुंह की तरफ देख के हम लोग वहां पे एक बारी वहां पे पहुंच गए कि बच्चों पे, बेचारों पे क्या फील होगा इस टाइम पे। किसी लालच में भी नहीं गए कि हम डॉलर कमाने के लिए गए होंगे वहां पे। हम तो व्लॉगिंग भी नहीं करते थे उस टाइम पे, बंद कर रखा था सब कुछ। इन लोगों को खुद खड़ा होना चाहिए था वहां पे। अगर छोटे बच्चे एक इंसानियत के नाते है तो देखो वो भी अपने ही, पराये नहीं है, वो भी इनके भी अपने हैं, लेकिन इनकी इस टाइम बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये आज लड़ रहे हैं, कल को एक होंगे, क्योंकि इन लोगों ने एक होना है, लेकिन बीच में हमें घसीटा जा रहा है फालतू में कि बस इनको पकड़ो, इनको खींचो। क्योंकि मैं बताऊं मुझे क्या फील होता है अब तक, भाई से लड़ाई, भाई के नाम पे आगे जितना आना था, भाभी के नाम पे आगे जितना आना था, बहन वो इकट्ठे हैं। चलो भगवान करे आप इकट्ठे ही रहो, लेकिन अब कौन बचा था? बेटी बची थी। बेटी को भी इस गंदी कमाई का हिस्सा बना रहे हैं बेटी को भी। मैं अब सीधा बोलूंगा, साफ बोलूंगा, जो मुझे लग रहा है रखा है। इनकी 200 वीडियो है, 200 वीडियो में से आप ये देख लो कि 190 वीडियो इनकी सारी बुराई पे बनी हुई है, कभी भाई की, कभी बहन की, कभी किसी की। अब बेटी बची, बेटी को भी इसमें पकड़ के खींच लिया। तो ठीक है गाइस, हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मामी जी के घर पे। सॉरी, तो नेक्स्ट डे ही हिमांशु का व्लॉग आया होगा, उसके साथ साथ मम्मी का भी व्लॉग आ गया। नेक्स्ट डे मम्मी का व्लॉग आ गया था, ड्रामेबाज लोगों की खोली पोल। हमारी क्या मिस्टेक। आपके भाभी के घर पे छोटे छोटे बच्चों के मुंह को देखे हम लोग वहां पे चले गए उनका हालचाल पूछने के लिए। उसमें आपको इतना बुरा लग गया कि आप लोगों ने हमें भर भर के गालियां खिलवाई, लोगों से भर भर के लोगों ने गालियां दी भी हमें, हमने वो भी पी लिया। उसके बाद भी इवन नो सिंगल वीडियो हम लोगों ने आपके ऊपर बनाई और ना डाली, क्योंकि मैंने आपके बारे में कुछ बोलना ही नहीं था, क्योंकि आप भी रिश्ते में हमारी माँ ही लगते हो। मेरी माँ से कम नहीं, मेरी माँ जैसे ही हो। लेकिन आपने हमें मजबूर कर दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे आके हम आपके बारे में अब बोले। अब हम थक चुके हैं, अब हम रिप्लाई कर रहे हैं। तो गाइज उस बात पे मम्मी ने मतलब बोला कि ऐसे ड्रामेबाज लोगों की खोली पोल, ठीक है। तो हम ड्रामेबाज हो गए। खुद जो डालो वो चलेगा, अगर हमने कुछ बोल दिया तो हमने तो बोला ही नहीं था कुछ भी, हम तो सीधा वहां गए थे, मिलके आ गए। और हम गाइस सच में 10 मिनट भी नहीं रुके वहां पे, बस बच्चों से मिले, मामी से मिले और हम वापस भी आ गए थे। आप उनका व्लॉग देख लेना जाके, सरोज मामी और का। हम 10 मिनट भी रुके होते वहां पे। और उसके बाद मम्मी ने 3-4 दिन लगातार व्लॉग 2 व्लॉग और आए मम्मी के लगातार, उसमें भी इतना कुछ बोला है ना मम्मी ने, गंदगी बोल रखी है हमारे बारे में। उसमें भी वो डिलीट कर दिए व्लॉग मम्मी ने। पता नहीं किसी ने समझाया उनको कि ये मत कर, ये चीज मत डाल, तो शायद मम्मी ने उसी वजह से व्लॉग डिलीट कर दिए। दी होगी किसी ने।
तो वो व्लॉग मम्मी ने डिलीट कर दिया अपने उसके चैनल बाद पे भी इवन कि- नो सिंगल वीडियो हमने डाली, एक भी वीडियो नहीं डाली हमने मम्मी पे, ना बनाई ना डाली, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कंट्रोवर्सी में पढ़ना, लेकिन ये लोग चाहते थे पकड़ के इनको खींच के बल्कि लाओ। मैं इनको बोलती थी, इन्होंने एक जवाब देना बनता है, एक जवाब देना बनता है, मतलब बहुत बेइज्जती हो रही है, अपनी भी हो रही है और उनकी भी हो रही है। वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि बेइज्जती हो रही है। पर अब मेरे गिल्टी को फील कर रहा हूँ कि मैंने पहले वीडियो डाल देनी चाहिए थी शायद, तो आज हमें इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतने लोगों की बातें सुनने को ना मिलती। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो फिर हमने थोड़े टाइम बाद व्लॉग स्टार्ट किया, जैसे कि आपको पता है हमने महीना व्लॉगिंग हो इसीलिए गया। बंद की थी, इस गंदगी से दूर होने के लिए, तो कि हमें थोड़े टाइम लगा- के लिए साइड हो जाते हैं, इस गंदगी से हम बाहर निकल जाएंगे। तो हमें लगा तब गालियां पड़ी रही है इतनी भर भर के, तो मैं व्लॉगिंग भी चालू करती हूँ और सबको मतलब पता तो लगे कि मेरी फैमिली कैसी है कैसी नहीं है। जो सब लोग मेरे को मतलब ऐसे बोल रहे हैं आपकी फैमिली ऐसी है, तू ऐसी कुल मिला के है, यूट्यूब तू पे है। हमें बुरा बनाया जा रहा था क्योंकि हम जवाब नहीं दे रहे थे, तो उसके बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट और कर लोगों ने भर भर के बुरा बोला भी हमें, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा कि सामने मेरे अपने ही है, मुझे नहीं बोलना उनके बारे में, मैं बार बार एक चीज बोलूंगा। तो ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, आते हैं अब। तो गाइज अभी आते हैं 2-4 दिन पहले की बात पे। तो गाइज हमारे पास अरमान मामा जी का फोन आता है, इनके पास, मेरे पास भी नहीं आया था, इनके पास आया था। ये बुलेट पे थे, इन्होंने रोक के पूछा पहले तो आप कौन बोल रहे हो, तो उन्होंने बताया कि इनकी बात हुई आपस में। तो ठीक है, मामा ने बताया कि बेटा मैं आ रहा हूँ, रोहतक आ रहा हूँ आपसे मिलने। तो उन्होंने कहा हाँ मामा जी आ जाओ। तो गाइज एक बात बताना, घर पे अगर कोई दुश्मन भी आता ना तो उसकी भी सेवा करनी चाहिए। ये तो फिर भी हमारे अपने हैं, हम कैसे धक्के मार के ऐसे निकाल दें कि आप चले जाओ बाहर। आप लोगों ने कल को फिर इकट्ठा हो जाना है, ये अगर- गंदी कमाई करके, उसके बाद फिर इकट्ठा हो जाना आप लोगों ने। लेकिन आप लोगों ने बहुत अपने नहीं, मेरे को एक बात और बच्चों और बोलना है, रुक जाओ। अपने बच्चों के साथ रिश्ता बिल्कुल खत्म कर लिया है इस चीज को लेके। एक चीज और बोलती हूँ मैं मम्मी, मतलब आपने बोला था ना कि कालू ने जो किया था तेरे को याद नहीं है, मेरे को सब कुछ याद है, ठीक है। और मैं पर्सनली खुद से फोन नहीं करती थी किसी को भी, ठीक है, और ना ही मेरी बात होती थी, ना ही मेरे को पता था वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और अब कोई मेरे घर पे आएगा, मेरे दरवाजे पे आएगा, मैं उसको धक्के मार के नहीं निकाल सकती, ये लोग तो सोचते हैं धक्के मार के क्योंकि जो निकाल दो बस हमें बात। रिस्पेक्ट देगा वो रिस्पेक्ट लेगा। अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे सामने से तो हम भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। कोई अगर घर पे हमारे घर पे कोई अगर इज्जत से आता है तो भैया उससे ज्यादा इज्जत हम करके भेजेंगे यहाँ पे। चाहे मम्मी आपके लिए भी ये दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, हमेशा के लिए खुले हैं। आपका जब मन करे आओ, आपका घर है, आपके बेटे का घर है, आपकी बच्ची का घर है, आपका छोटा सा दोतरा भी है, जब मन करे आप आओ, इज्जत से आओगे, इज्जत लेके जाओगे। और आप क्या कह रहे हो, मतलब मैंने तेरे को फोन किए हैं, मैसेज किए, कौन सा मैसेज कर दिया आपने? 9 महीने से इतना आपको बुरा कोई बनाया जा रहा है, मैसेज हमें आया भी झूठा नहीं बुरा है। बनाया जा रहा है। फोन कर दिए, एक मैसेज कर मिनट, दिए, आपका हमारे फोन पास कहाँ है? नो इवन सिंगल फोन, नो इवन सिंगल टेक्स्ट आता है, हमारे पास कुछ भी नहीं आता। एक मैं ना भी मतलब दिखा भी दूंगी आपको, इनका फोन चालू करके एक बार मेरा कैमरा बंद करके ना एक बार उसमें लेना, क्या मम्मी ब्लॉक है कि नहीं हैगी, मैं अभी दिखा देती हूँ। मैं तुम उसमें दिखा बाद में लास्ट में डाल देंगे ना। तो गाइज मैं वो भी ऐड कर दूंगी कि मम्मी ब्लॉक है कि नहीं है, वो भी देख लेना आप। और मेरे पास कोई मुझे मैसेज तो एक बात नहीं कुछ समझ आ रही होगा। कि एक माँ अपनी बच्ची के लिए इस प्लेटफॉर्म पे, चलो बच्ची गलती करती भी है, बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे गलती कर भी देते हैं, लेकिन एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों की गलतियां छुपाती है कि दुनिया से छुप के रहे बच्चों की गलतियां, कोई बात नहीं, घर की बातें घर में रहे। पर आपने इन तो मेरे को लोगों ने YouTube पे इतना मुस्कान famous को कर बार दिया। बार 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 इन लोगों ने मुस्कान का पेट नंगा किया है इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि बहुत गलत है। इस बच्ची के लिए जरा सोच के देखना, इस बच्ची के लिए बदनसीबी, इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि एक माँ इस अपनी बच्ची के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे 40,000 50,000 लोग देख रहे हैं आके, इसके बारे में बोले जा रहे हैं, बस ये नहीं सोच रहे कि लोग मेरे को इतनी इसकी बददुआ रेपुटेशन पे दे क्या रहे हैं फर्क ना, पड़ेगा, मैं कह रही इसके हूँ, ससुराल में ठीक इसकी है। क्या इज्जत रह जाएगी, इसके ससुराल वालों के जो रिश्तेदार हैं उनके आगे इसकी क्या इज्जत रह जाएगी, कुछ नहीं सोच रहे वो लोग, बस लगे हुए हैं इसको बुरा बनाने पे कॉन्टिन्यूसली। मैं ना इतनी कोशिश करती हूँ कि मतलब मेरी थोड़ी सी अच्छाई दिखे, सबको दिखे, चाहे मैं लाख बुरी हूँ, फिर भी बंदा अपनी तरफ से तो हर कोई कोशिश करता है ना कि वो अच्छा रहे। मतलब फिर भी मेरे को बुरा ही बना रहे हो तो ठीक है, मैं बुरी ही ठीक हूँ। और जो लोग मेरे को बद्दुआ दे रहे हैं उनका भी भगवान भला करे, हाथ जोड़ के मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और हाँ, लोग तो यही चाहते हैं, भगवान से प्रे करते हैं भगवान आपको बहुत लंबी उम्र बख्शे। हम किसी का बुरा नहीं सोचते ना चाहते, और आप लोग खुश रहो सब बस भी- अपने घर में, जो कर रहे हो बस करते रहो। हम लोगों ने बस ये वीडियो बनानी थी, बना दी। हम लोगों ने जो
गलतियां थी, जो सच्चाई थी वो सामने रख दी। अब आप लोग को डिसाइड कर लेना कि क्या था क्या नहीं था। हम लोग एक भी वीडियो नहीं हमने तो बनाएंगे ब्लॉग ही बंद कर दिया था और फिर भी कह रहे थे कि तुम शुरुआत करते हो, पहले तुम शुरू। हम लोगों ने एक भी वीडियो बनाई, बार बार बस वही वीडियो बनाए जा रहे हैं, वही बोले जा रहे हैं। हम लोगों ने एक भी वीडियो नहीं बनाई, फिर भी हमें ही बुरा बनाया जा रहा है। नहीं, एक मिनट, अच्छा मम्मी ने ये बात भी बोली थी वीडियो में कि तेरे को नहीं पता मेरे रिश्ते, मतलब तेरे मामा और कैसे हैं ये वो। तो मम्मी आप क्यों उनके स्टेटस डालते हो, आप क्यों उनके सॉन्ग प्रमोट करते हो? मेरे को इस चीज का भी जवाब दे। वो इनका काम है, जो मैंने ये चीज बोली ना पहले कि इन लोगों को बुराई करके बस डॉलर कमाने। अब मैं सीरियसली ये चीज बोलूंगा, आप लोग ये गंदी कमाई का हिस्सा ना बनो, वो भी सिर्फ अपनी बच्ची को लेके, अपनी बच्ची के बारे में बुराई करके। आपकी बच्ची को बहुत गालियां पड़वा दी आपने, अब बस कर दो। झूठी गालियां पड़वा दी, आपको शांति मिलेगी, अब बस कर दो। आज के बाद हमारा कोई ब्लॉग और एक चीज और, आप बोल रहे हो कि बेटा मुझे पूछता नहीं है या कुछ है, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा मम्मी आपसे, ये झोपड़ के साथ ब्यादी या कुछ है, ये चीज इस प्लेटफॉर्म पे बोलने लायक है या शायद ये अपने मन में रखने की बात है? आपके गुस्से में दिमाग काम नहीं करता शायद, लेकिन थोड़ा सा ठंडे दिमाग से इस प्लेटफॉर्म पे जवाब दिया करो, आप क्या बोल रहे हो और सामने वाले पे इस बात का क्या फर्क पड़ेगा। मैंने तो चलो आपसे 4 बार सॉरी भी बोल दिया। मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने आपके अकेले के लिए नहीं बनाई थी, मैंने सबके लिए बनाई थी, लेकिन आप फिर भी बार बार एक ही चीज के पीछे पड़े हो। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं भगवान से प्रे कर सकता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और अपने बच्चों के बारे में नेगेटिविटी ना फैलाओ। कल की वीडियो में थी, परसों की वीडियो में जो कुछ आपने बोल रखा, चलो माँ हो आप, एक लड़की अपनी माँ से कुछ बातें शेयर नहीं करेगी तो किससे करेगी? और आप वो चीजें भी यहाँ पे ले आए हो, ये देखो आप कितने महान हो। आप लोग यही सब चाहते हो, हम लोगों से हम भी जवाब दें और आप लोग भी पैसे कमाओ, हम भी कमाएं। हमें ऐसी गंदी कमाई नहीं चाहिए, हमें बहुत इज्जत अपनी प्यारी है, इसकी भी बहुत प्यारी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मम्मी जी, अगर हमसे कोई गलती हुई हो, अब मैं आपके घर की इज्जत इतनी नहीं हूँ जितनी यहाँ के घर की इज्जत हूँ, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। जहाँ पे कहते हैं जहाँ पे शादी हो जाती है, ये चीज तो आपको पता ही होएगा मम्मी, कि जहाँ पे शादी हो जाती है वहीं से लड़की की अर्थी उठती है। और मैं अपनी अर्थी उठवा के ही जाऊंगी। वैसे मेरे को अपना घर बर्बाद नहीं करना, किसी की भी भकाई में आके कुछ नहीं करना मैंने। और मैंने जो भी बातें आपसे कुछ शेयर किया होगा तो वो यहाँ पे लाओगे तो वो भी आप ही गलत हो, फिर मैं गलत नहीं हूँ। और फिर इसी वजह से मेरे दिल में भी आपके लिए कड़वाहट आई जा रही है। गाइस एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, हम लोग चाहते इनकी बुराई करना या इस प्लेटफॉर्म पे कंट्रोवर्सी करना तो हम बहुत टाइम पहले शुरू कर देते। 1 साल मैं पहले इस वीडियो के मोनेटाइजेशन भी बंद कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी कमाई। हम लोगों ने जवाब देना था दे दिया, आप लोगों के आगे जो सच था जो झूठ था बस बोल दिया। और आगे से ये बोलूंगा मम्मी को कि मम्मी आगे से प्लीज बोलने से पहले एक बार सोच के जरूर बोलना। चलो मैं झोपड़ हूं चाहे कुछ भी हूं, मैं हम लोग अपने घर पे खुश है, मुझे अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखना आता है, अच्छे कपड़े पहनाता हूँ, अच्छे से खाना खिलाता हूँ, अपनी मेहनत की कमाई से, कोई गंदी कमाई से नहीं। तो मुझे जरूरत भी नहीं है गंदी कमाई की, फॉर्म पे गंदगी मचाने की। तो गाइज, तो मम्मी अगर हमसे अभी भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ मम्मी, अगर आपको फिर भी हमारी कोई बात का बुरा लगा हो तो हमें माफ करना। आगे से प्लीज हमारे बारे में कुछ मत बोलो। अगर आपको अपनी बच्ची से मिलना है 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आओ मिलो, मिल के जाओ, इज्जत से आओ, इज्जत करवा के जाओ। अगर मैं पहले भी मुस्कान को एक चीज बोलता था कि मुस्कान जब भी तेरा दिल करे मम्मी से बात करने का या मिलने का तू चली जाइए, क्योंकि मुझे पता है कि माँ बेटी का रिश्ता क्या होता है। एक बेटी जो होती है वो माँ बिना नहीं रह सकती। लेकिन आप लोगों ने इतनी गंदगी मचा रखी है इस प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों ने बिना सोचे समझे कि मेरी बच्ची के बारे में बोल रहे हो, आप लोगों ने खुद अपनी बच्ची का पेट नंगा करने पे लगे हो तुम लोग। आप लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पे किसके साथ किसके बारे में क्या बोलना है। आपको जिस दिन ये चीज पता लग जाएगी मम्मी, तो शायद आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि आप लोगों ने क्या किया है। आप पता नहीं किसकी तो भकाई में आ रहे हो, किसकी में नहीं। और मेरे को इतना पक्का पता है कि किसी की भकाई में सिर्फ अपना दिमाग यूज करो एक बारी कि आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के क्या रिश्ते खराब कर लिए। और जिसकी भी भकाई में आ रहे हो ना, आप सारे रिश्ते गवा बैठोगे, अपने भाइयों से गवा बैठे हो, अपनी बेटी को भी वो कर दिया, आपने दूर कर लिया अपने से, ठीक है। बचा कौन है आपके पास? मेरे को ये भी जवाब दे देना, कोई नहीं बचा अब आपके पास। लेकिन एक रिश्ते तो कम से कम ना खराब करो। कोई बात नहीं, आप वीडियो बनाओ, बहुत अच्छी बात है, आप ब्लॉगिंग करो, बस
ये आप कहना एक चाहते बार थे आप फिर लोगों माफी मांगते हैं को। आपसे, और अगर कुछ अगेन हम गलत लोग आपसे किया माफी हो मांगते हैं कि माफ हम कर देना हम लोगों ने बस। आपके साथ कुछ गलत और किया अब होगा वीडियो मत तो माफ कर बनाना, देना। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं, है। और इन्होंने धज्जियां वीडियो मत बनानी है, उड़ाओ, इन्होंने बनानी है, और धज्जियां मत हमें उड़ाओ। पता आप लोगों ने वीडियो बनानी है, आप बनाओ, कुछ मर्जी बोलो हमारे बारे में। अब हमारी वीडियो अब नहीं हमारी आएगी। तरफ से एक भी वीडियो नहीं आएगी। तो इसी के साथ अगर बस बात करनी हो तो फोन पे कर लेना, हमारे फोन में आपका नंबर ब्लॉक नहीं है। हमारे किसी के भी फोन में आपका नंबर ब्लॉक नहीं है, मैं ये सबके चीज बता फोन दूं में आपको। अनब्लॉक ही हो आप, और मेरे व्हाट्सएप पे भी हो, मेरे सारे स्टेटस भी देखते हो, मैं देखती हूँ, ठीक है। तो please इंस्टाग्राम पे झूठ कौन सा मत ब्लॉक बोलो। कर रखा है? कोई ब्लॉक नहीं है, ओपन है। क्या अभी क्या तो बोलते प्लीज हो आप झूठ लोग? मत बोलो, यही झूठ बोल बोल के ना अपने नफरत पैदा कर ली अपने लिए, और झूठ मत बोलो। भगवान एक की चीज बातें और मैं मत कहना बोलो। चाहूंगा, आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें यूट्यूब पे बोल देते हो देन दैट की काश मैं इस बच्ची को पढ़ा लिखा के ना पढ़ाती लिखाती ना, और मैं एक प्लाट ले लेती जाके। मम्मी आपकी इतनी गंदी नहीं। सोच है सच में, ये चीज बहुत गलत बोल रहे हो मम्मी आप इस प्लेटफॉर्म पे। खुद तो गालियां दे रहे हैं, अपने दूसरों से भी पढ़वा रहे हैं क्या। अगर मैं ऐसी होती ना, ऐसी बेटी होती, तो मैं भी कब की वीडियो बना लेती कि हाँ देखो मेरी मम्मी की ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। तब आप सबके सामने मेरे से जवाब मांग रहे हो, तो मैं भी आज आपको सबके सामने ही जवाब दे रही हूँ, क्योंकि आपका मेरे पास कोई फोन, कोई मैसेज कुछ नहीं आया। तो झूठ मत बोलो, इतना ही चाहती हूँ मैं आपसे। आप एक चीज और रहेगी क्लियर करनी, कपड़े वापस भिजवाए। मम्मी आप नीचे खड़े थे, खुद आते, एक 10 साल के बच्चे के हाथ में आपने ऊपर इतना सामान भिजवा दिया, अच्छा लगता है, हम एक्सेप्ट करेंगे। मम्मी मैंने मना किया था, मम्मी को मत बोलो, मैंने ही वो कपड़े वापस भिजवाए थे। आपके जो गिफ्ट था, आपका जो प्यार था, वो मैंने ही भिजवाया था, क्योंकि मैंने ये चीज बोली थी, वरदान मम्मी खुद आएगी ये लेके तो हमें अच्छा लगेगा। तू अभी बच्चा है, अभी मत लेके आ, जब तू कमाने लग जाएगा जब भर भर के लेके आइयो भाई, कोई मना नहीं है। तो मम्मी प्लीज इन चीजों को इस प्लेटफॉर्म पे मत लेके आओ, ये बहुत गंदी चीज है इस प्लेटफॉर्म। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भगवान आपकी बहुत लंबी उम्र करे। मैं यही बोलना चाहती हूँ मम्मी, अभी भी टाइम है तो सुधर जाओ थोड़ा सा, औरों की बात मत सुनो, अपना खुद का दिमाग यूज कर लो। जैसे जैसे और कुछ आप भी भर देते हैं ऐसे मत चलो, ठीक है, अपना खुद का दिमाग यूज कर लो। मम्मी गुड़िया नहीं हो हम लोग आप, आज भी किसी आपके भी। साथ हैं, पहले भी आपके साथ थे, रिश्ते सुधरने को सुधर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश लोगों ने करनी इस बात को पड़ेगी। बढ़ाना है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, बढ़ाओ बात को। फिर हम एक सिंगल रिप्लाई नहीं करेंगे इस वीडियो के बाद, हमने जो क्लियर करना था वो कर दिया। अब आपकी मर्जी, हमारे ऊपर 10 बनाओ 20 बनाओ, और जो आपको करना है करो, बस ये जोड़े हाथ।